फरीदाबाद में चोरी, स्नैचिंग, लूटपाट और हत्या की वारदातें लगातार बढ़ रही है, जिन पर पुलिस का अंकुश लगाना नामुमकिन साबित हो रहा है। ताजा मामला फरीदाबाद के 3 नंबर इलाके का है, जहां 3 नंबर पुलिस चौकी से महज चंद कदमों की दूरी पर चाबी बनाने वाले एक शख्स ने दिन दहाड़े महिला के घर में अलमारी की चाबी बनाने का झांसा देकर अलमारी के लॉकर में रखे सोने और हीरे के जेवरात सहित लॉकर में रखी नकदी पर हाथ साफ कर दिया और मौके से फरार हो गया। वहीं आरोपी की तस्वीरें सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हो गई हैं। पीड़ित महिला के मुताबिक उसने इसकी शिकायत 3 नंबर चौकी में की है, लेकिन 3 नंबर चौकी के पुलिस इंचार्ज कार्रवाई करने की बजाय उन्हें बार बार चौकी के चक्कर कटवा रही हैं। ये मैंने चाबी अलमारी की चाबी ठीक करने के लिए बुलवाया था, तो वो बाहर का जो अलमारी की बाहर की होती है उसके लिए मैंने उसको बुलवाया था और उन्होंने ठीक किया। अंदर से पूरा पीछे से खोला, मैं वहीं थी, बस उन्होंने मुझे रुई और तेल मांगा और 30 से 40 सेकंड के लिए मैं उठ के गई हूँ और मैं आई हूँ तो उन्होंने फिर मेरे को चेक करवाया। बाहर से मैंने चेक किया, फिर बाद में उन्होंने की होल में रुई डाल दी, रुई और सरसों का तेल डाल दिया और वो चले गए। तो जैसे ही वो गए वैसे ही, और उन्होंने पैसे भी नहीं लिए। जो एक अलमारी और थी, उन्होंने कहा मैं कल 12 बजे आऊँगा और मैं वो ठीक करके जाऊँगा। तो मैंने कहा ठीक है, कल 12 बजे आ जाना। तो जैसे ही वो गया, मैंने उसको कॉटन को निकाला और चाबी लगाई, तो वो चाबी लगी नहीं। फिर मैं थोड़ा टाइट मैं पीछे भी आई उनके देखने के लिए, भाई अलमारी लॉक हो गई है, तो तब तक वो चले गए थे। फिर मैं अंदर गई हूँ और मैंने दोबारा खोला तो वो खुल गई चाबी, और लॉकर मेरा लॉक पड़ा हुआ था। वो उन्होंने लॉकर खोला और बस काम करा। वो तो मैंने कल कुछ पैसे निकालने के लिए लॉकर खोला तो उसमें पैसे पड़े थे मेरे कुछ, और एक मैं बॉक्स के अंदर अपनी ज्वेलरी रखती हूँ, वो बॉक्स खाली था। कितनी? करीब 5 से 6 लाख की, क्योंकि डायमंड के टॉप्स थे, डायमंड की रिंग्स थी, 4-5 डायमंड की रिंग्स थी, गोल्ड की ज्वेलरी थी। वही जब मैंने कल लॉकर खोला मॉर्निंग में पैसे निकालने के लिए, तो वो मेरी डिब्बी खाली थी और एक मेरी जो टॉप्स थे वो मेरी ज्वेलर्स की डिब्बी के अंदर थी, वो डिब्बी भी खुली हुई थी। हाँ, उनके आने और उसके जाने का है रिकॉर्ड मेरे पास, और पुलिस आई थी, उन्होंने पूछताछ भी की है, बट अभी FIR नहीं हुई है। आज बुलाया था तो आज थोड़ा वो बिजी थे, तो उन्होंने कल बुलवाया है। वहीं इस मामले में जब पुलिस प्रवक्ता से बात की गई तो उन्होंने मीडिया से बात करते हुए बताया कि घटना में आरोपी सीसीटीवी में कैद है, जिसके आधार पर आरोपी की तलाश की जा रही है और जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। ये NIT 3 की बात है और इसकी महिला ने किसी राह चलते को आवाज़ सुन के राह चलते को ऊपर बुला लिया और उनको कोई अलमारी में लॉक की प्रॉब्लम थी और उसको बुला के और उसने अपना ताला जो भी ठीक करवाया, और इसी दौरान उससे तेल जैसे भी इस तरह के जो राह चलते अनजान जो लोग होते हैं, इस तरह घर में घुसते हैं, इनकी एंट्री होती है, फ्रेंडली एंट्री हो जाती है और वो कुछ भी किसी भी बहाने से कोई चीज़ मंगाते हैं, और जब तक मालिक इधर उधर हो जाता है, जो घर में अक्सर अमूमन आपने देखा होगा कि महिलाएं ही रहती हैं, तो इतनी देर में वो अपना हाथ साफ कर जाते हैं। मेरा सभी से निवेदन है कि किसी भी अनजान से या किसी भी राह चलते से इस तरह का अपने लोग ठीक कराने का या प्लम्बिंग का इस तरह का कोई भी कार्य ना करवाएं। करें तो अपनी नज़र के सामने करवाएं, 1 मिनट के लिए भी ओझल ना हो। इस मामले में पुलिस को शिकायत मिली है अभी और इसमें मुकदमा दर्ज किया जा रहा है। आरोपी के CCTV फुटेज चेक किए हैं और जल्दी उसको गिरफ्तार किया जाएगा। पता लगे कि कितने का उसमें से जो सोना चोरी हुआ है या कैसे? ये अभी उन्होंने अपनी शिकायत दी है अभी उन्होंने, तो उसमें जो अभी चेक करके बताया जाएगा कि कितना है। उसमें कुछ अंगूठी वगैरह बताए उन्होंने और कुछ पैसा था, तो गोल्ड वो वहीं छोड़ के बताए, लेकिन कोई डायमंड की अंगूठी थी वो कुछ लेके गए। बहरहाल पुलिस जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार करने का दावा कर रही है। ऐसे में देखना होगा कि कब तक पुलिस आरोपी तक पहुंचने में कामयाब होती है। पंजाब केसरी टीवी के लिए फरीदाबाद से सुधीर शर्मा की रिपोर्ट।